हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में बिरला सॉफ्ट लिमिटेड को लेकर के 590 रुपए का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, 592 रुपए का। और आज देखोगे तो आज एक बढ़िया तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। सुबह से ही स्टॉक लगभग 5% तक आसपास जंप कर गया था और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को हम लोगों को मिली है। बाकी अगर देखोगे तो फंडामेंटल काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। वैल्यूएशन भी देखोगे तो जहां स्टॉक 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब वैल्यूएशन भी देखोगे तो सस्ते हो चुके हैं। स्टॉक 26 के पी के पास में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 16,000 के आसपास आ चुका है, जो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे जा चुका था। तो वैल्यूएशन तो डेफिनेटली यहाँ पर सस्ता होता हुआ देखने को मिला है। बुक वैल्यू देखोगे तो 118 रुपए की है। इंटरेंसिक वैल्यू देखोगे तो 421 रुपीज की निकल के आती है। तो स्टॉक इन दोनों प्राइसों से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफी हद तक जब हम लोग टेक्निकल्स देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से कितना स्टॉक सस्ता हो चुका है ये जरूर हम लोग देखेंगे, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा जानना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और वो भी चलिए टेक्निकल पर देखते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अभी फंडामेंटल को कवर कर लेते हैं। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत है ही, इंटरेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी वेल है। आरओ से आरओ देखोगे 20% से ऊपर है, तो काफी अच्छा है। और आरओसी देखोगे तो 30% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब अदर इनकम थोड़ी सी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। या अदर इनकम देखोगे तो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो अच्छा है। और सेल्स देखोगे तो सेल्स भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ तो नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर ही अभी उतना अच्छा नहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उस हिसाब से भी देखोगे तो सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1310, 1343, 1363, 1300, फिर 1368। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बार की जो सितंबर की सेल्स निकल गई है अपने ऑल टाइम हाई पे। लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, क्योंकि मार्जिन में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मार्जिन में कटौती आई है। यहाँ पर देखोगे 16% के मार्जिन थे। 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को मार्च 2024 में। तो 2 क्वार्टर अच्छे नहीं गए। इसी वजह से स्टॉक में देखोगे तो एक करेक्शन हम लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल गया है। बैलेंस शीट अच्छी बात है। प्रॉफिट रिजर्व देखोगे 3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, वेल है। बोरोइंग देखोगे तो 145 करोड़ की हो चुकी, थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास भर भर के हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो थोड़ी सी प्रोमोटर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। वहीं देखोगे तो एफआई की तरफ से हैवी कट इसमें देखने को मिला। सितंबर के क्वार्टर में एफआई ने भर भर के बेचा है, और जो एफआई की तरफ से होल्डिंग है 18% से घट करके 11% आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो जो डीआईएस की होल्डिंग्स थी वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है, 24% के पास में पहुंच चुकी है। अगर यहां पर देखोगे तो लास्ट टाइम 24.49% तक आ गई थी। पर उसके बाद क्या हुआ था, एफआई की तरफ से खरीदना स्टार्ट हो गया था। और यहां से भी ऐसा लग रहा है कि अब क्या एफआई इस स्टॉक को लेकर के एक्यूमुलेट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पब्लिक की तरफ से भी होल्डिंग देखोगे तो पब्लिक ने भी यहाँ पर जम के माल खरीदा है, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ के होगी 23% के पास में। तो ये थे कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल। और क्वार्टर 2 को हम लोग टच कर लिया, बैलेंस शीट भी देख ली, बैलेंस शीट काफी अच्छी निकल के आ रही है। ठीक है। और कंपनी का अगर हम लोग बुक मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप भी काफी मतलब काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। और स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो स्टॉक देखोगे तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, और ये देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी भी 30% की गिरावट पे है। और अगर थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा 550 रुपए के आसपास हो जाएगा, 34%। तो जो कि काफी अच्छा है, इतनी बड़े फंडामेंटली गिरावट देखने को नहीं मिली है। स्टॉक हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या बहुत बार कवर किया था, जब स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर गया था उस टाइम पे भी क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे नहीं आए थे। एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव रिजल्ट आए थे, और नेगेटिव रिजल्ट के बाद में जो ब्रेकआउट निकल के आया था, और कौन सा ब्रेकआउट निकल के आया था, स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा और फिर फाइनली जाकर के यहाँ पे ब्रेकआउट निकल के आया था। और ब्रेकआउट के बाद में क्या स्टॉक ने वन वे ट्रैक दिखाया था बिल्कुल। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखोगे तो एक लंबा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ देखने को। और कंसोलिडेशन के बाद में देखोगे तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। यहाँ पे लगभग लगभग देखोगे तो अगस्त के बाद में स्टार्ट हुआ था, ऊपर जाता था, नीचे आया, फिर ऊपर की साइड गया, फिर नीचे आया। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्टॉक, हाँ, अब स्टॉक एक और बढ़िया सी रैली को रिज्यूम करने वाला है। मतलब बढ़िया तरीके से एक रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन लेवलों से भी देखोगे तो स्टॉक में काफी पोटेंशियल है। अगर इस लेवल से भी देखते हैं, अगर इसके ऑल टाइम हाई को भी देखते हैं, तो 44% तक के रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं, काफी अच्छे हैं। और आज भी देखोगे तो वॉल्यूम भी काफी डिसेंट तरीके से अप होता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट भी काफी सुपर्ब देखने को लग रहा है। ये देखिए,
ऑलमोस्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई लगाया था जनवरी में। जनवरी से पूरा साल हो गया, स्टॉक ने कोई रिटर्न वगैरह देखने देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। और यहाँ पर भी देखोगे तो जो करेक्शन आया था वो भी दिसंबर के आसपास, मतलब जनवरी का कह सकते हैं, जनवरी में इसने अपना हाई लगाया। और जो लास्ट करेक्शन चला था वो अगले अप्रैल, मतलब लगभग 1 साल और 3 महीने, लगभग 15 महीने के आसपास में, जो 4 4 महीने, मतलब 16 महीने के आसपास करेक्शन चला था। और ये भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही है अपने, काफी हद तक देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, अच्छी चीज लग रही है। यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखोगे काफी सस्ते हो चुके हैं, और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ही देखोगे तो कंप्लीट रीटेस्टिंग भी हो चुकी है। तो आने वाले 1 2 साल के लिए स्टॉक हम लोगों के रडार पे रह सकता है। आप लोगों को क्या लगता है बिरला सॉफ्ट को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग बिरला सॉफ्ट को लेकर के क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तक के लिए धन्यवाद।